एग्रीकल्चर हम भारतवासियों की बैकबोन है। कैसे हम उपज को बढ़ा लेंगे? अच्छा, हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कौन किसान नहीं है? यानी कि आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। यानी कि हम सभी प्रत्यक्ष, हो सकता है कि हमारे पास 50 बीघे खेती है, हम नहीं करते हैं, हम करवाते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष या जो भी तरीके हैं, हम किसी न किसी तरीके से खेती से जुड़े हुए हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 60% बीवी देता है। अब एज ए बिजनेसमैन बात करूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 50 पीवी करने में चैलेंज आता है, 100 पीवी करने में चैलेंज आता है? क्या जान सकता हूँ? हाथ खड़ा कर सकता हूँ इस तरह से? 50 पीवी नहीं हो पा रहे हैं उनके आसानी से। तो दोस्तों, जो प्रोडक्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को पकड़िए, अप्रोच ये पकड़िएगा, जो कन्वर्सेशन है कोशिश करिएगा कि इस कन्वर्सेशन को एज इट इज उतारिएगा। जो खेती में अन्न पैदा कर रहे हैं, उस अन्न में फर्टिलाइजर को खत्म करवा दें, तो क्या ये देश हित में नहीं होगा? होगा ना। जिससे भी आप कन्वर्सेशन करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपने पूछा कि अगर हम आपका फर्टिलाइजर खत्म कर दें, आपकी डीएपी खत्म कर दें, तो ऐसे यही प्रश्न आपसे था। ये न केवल आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी आगामी जो पीढ़ी है, हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल है, हमारे पूरे समाज के लिए हेल्पफुल है, साथ ही साथ उस किसान के लिए हेल्पफुल है जो किसान ये ऑर्गेनिक खेती करेगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। राइट? तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। कैसे हम कन्वर्सेशन हमें करना है, कन्वर्सेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम किसान सम्मेलन करेंगे तो हम कोई मार्केटिंग प्लान नहीं करेंगे, कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे, हम केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, इसका केवल प्रेजेंटेशन देंगे, इसका डेमो देंगे। मैं जान सकता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टिव 80 और जो हमारा एक्टिव मैक्स और एक्टिव एंजाइम, इनके डेमो कर लेते हैं। चलिए, आप लोग के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बारीक बात मैं कहूंगा, अगर आप अपने बिजनेस में रियल में ग्रो करना चाहते हैं, जैसा कि अभी कमल देव जी ने कहा कि सपना लिखना, पढ़ना और शेयर करना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से ये भी बहुत जरूरी है कि जिन प्रोडक्ट्स के साथ आप डील कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की आपके पास कमांड होनी चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं आएगी तो हम सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। नॉलेज कहाँ से आएगी? वो आपकी अपलाइन से आएगी। जो लोग अभी डेमो करना नहीं जानते हैं, जिनके पास डेमो किट नहीं है, वो इमीडिएट तैयार करें। अगर इसमें वाकई चाहते हैं इस दुनिया में हमें सफल होना है, क्योंकि हर दुनिया के अपने औजार हैं, हर दुनिया के अपने टूल्स हैं। अगर डॉक्टर के पास थर्मोस्टेट ना हो, बीपी नापने वाली मशीन ना हो, क्या लगेगा? आप कहेंगे उसे डॉक्टर। आपके पास मिस्त्री आ जाए घर बनाने के लिए, ना कन्नी हो, ना रंदा हो, ना उसके पास कुछ ना हो, क्या होगा? नहीं, क्या कर पाएगा वो? हाथ से मिलाएगा। आपसे कहें कील गाड़िए, हथौड़ी ना दें आपको, क्या होगा? कील तो बढ़ेगी नहीं, हाँ यहाँ खून जरूर निकल आएगा। इसलिए टूल्स बहुत चाहिए। हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, हालांकि दीज आर वेरी एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी चकला बेलन की जरूरत पड़ती है। कलैया में हाथ से नहीं खपवाते हैं, कंचुली चाहिए। एवरीवेयर आप जहां जहां भी बारीकी से देखेंगे तो वहां पे टूल्स चाहिए दोस्तों। और यहाँ के लिए टूल्स क्या हैं? यहाँ के टूल्स है हमारी डेमो किट। अगर हमारी डेमो किट नहीं होगी, दो तरह की डेमो किट बनती हैं, एक हमारी नॉर्मल प्रोडक्ट्स की और एक हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। ये दोनों डेमो किट्स बनाइए। ये शानदार क्षेत्र है जहाँ पर एग्रीकल्चर की फार्मिंग की भरमार है, जबरदस्त प्रोडक्टिविटी है, उसको सही दिशा में लेके जाइए और फिर देखिए कैसे बिजनेस सर्कल ग्रो होता है। लिया मैंने, देखो क्योंकि बीइंग मैं टीचर हूँ, इसलिए निगाह मारते ही पूरा हॉल मुझे दिखाई पड़ता और एक एक की आंखें दिखाई पड़ती। मतलब कहा किसने कंसंट्रेशन लूज किया, बहुत तेजी से पकड़ता हूँ क्योंकि 150-200 बच्चों को वैसे ही पढ़ाता रहा हूँ मैं। राइट? तो बहुत फोकस होकर सुनिएगा, बहुत फोकस होकर करिएगा, क्योंकि अगर हम 250 रुपये खर्च करके यहाँ पर आए हैं और उसको यूटिलाइज न कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आप तभी सफल हो सकते हैं जब यहाँ पे जो कहा गया है उसका हम अच्छा सा अनुसरण करें।
क्योंकि चौकोर पहिया हमें नहीं लगाना है। तो एक्टिविटी बोर्ड दोस्तों शुरू करता हूं। कैसे हम बतलाएंगे कैसे इसका यूज करना है और कैसे इसका प्रेजेंटेशन देना है, दोनों बातें बतलाएंगे इसके बारे में। एक्टिविटी बोर्ड क्या है? ये हमारा एक्टिवेटर है। क्या है ये? एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर माने क्या होता है? एक्टिवेटर माने होता है जिसके साथ मिला देंगे उसकी काम की क्षमता को बढ़ा देंगे। राइट? ये क्या है? ये एक्टिवेटर है। साथ ही साथ ये क्या है? ये स्प्रेडर है, यानी कि जिसके साथ मिला देंगे उसको ये फैला देगा, फैलाने की क्षमता जो है ये ज्यादा कर देगा। साथ ही साथ ये वेटर है, यानी कि जिसके साथ मिलाएंगे उसको गीला करने की क्षमता इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा होती है। तो ये तीन काम ये करता है, तीन रोल है इसके, एक्टिवेटर है, स्प्रेडर है, वेटर है। किस तरीके से काम करता है, कैसे क्वेश्चंस पूछना है वो मैं आपको बतलाता हूं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम। जिनके पास कॉपी पेन है वो चाहे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा यहाँ पर। क्वेश्चंस को बोर्ड में नहीं लिखूंगा, केवल बोलूंगा। सबसे पहला जो है वो है पानी के साथ। जैसे कि इसको हमने बतलाया कि एक्टिवेटर है, इसको दूसरी भाषा में हम कैटलिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, यानी जिसके साथ मिलाएंगे उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। माइक मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ आवाज डिस्टर्ब कर रही ना? नहीं कर रही, सही चल रहा, सबको सही सुनाई पड़ रहा। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों ये ठीक। तो पानी के साथ हम इसका कैसे उपयोग करेंगे, क्या करता है ये पानी के साथ? तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि एक एकड़ में किसी भी एक फसल में हमें कितने बार पानी लगाना पड़ता है? एक एकड़ की हमें फसल तैयार करनी है। सपोज दैट जैसे एग्जांपल ले लिया हमने गेहूं की फसल, है ना? तो हमें कितनी बार पानी लगाना पड़ता है? इस क्वेश्चन का फायदा क्या है? बहुत से किसान भाई हैं हमारे जानते हैं, लेकिन बहुत से हमारे जैसे साथी हैं जो नहीं जानते, है ना? कि एक फसल में किसी चने में हो सकता है एक ही पानी लगता हो, मटर में हो सकता है एक भी नहीं लगती हो, मुझे नहीं पता। तो हमें क्या करना है? बी स्मार्ट, बी प्रोफेशनल। हमें अपने बारे में नहीं बतलाना कि मुझे नहीं पता। मुझे क्या पूछना है क्वेश्चन? एक फसल में गेहूं या जो भी फसल आने वाली हो उसमें कितनी बार पानी हमें देना पड़ता है? 3 बार। देखिए, अब किसी ने क्या कहा? 3 बार, किसी ने कहा 4 बार, कहीं जाएंगे कोई 5 बार भी कहेगा, क्योंकि आपका तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में 3 या 4 बार में काम चल जाएगा, लेकिन जब हमारे कानपुर क्षेत्र में आएंगे तो वहां पे क्या मिलेगा? आपको 5 बार मिलेगा। हाँ, आपके यहाँ एक ही बार लगता है। अब जब क्वेश्चन समझिएगा कितनी पावरफुल चीजें होती हैं क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस जो सामने वाले का आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। अगर सामने वाले ने कहा है 3, मुझे ये नहीं समझाना है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, आप यहाँ 4 पानी लगते हैं। राइट? जो सामने वाले का आंसर है वही आंसर हमारा है। और ये केवल इसी फील्ड पे नहीं, आप नॉर्मल भी कन्वर्सेशन में जिस समय आप मोदी कर पढ़ेंगे, इसको ठीक से किताबों को पढ़ेंगे। किताब मैं रिकमेंड करता हूँ, हमेशा सवाल ही जवाब है। तो इस कला को सीखेंगे, और इस कला को सीख जाएंगे तो बहुत तेजी से चीजें बढ़ती हैं। तो पहला क्वेश्चन आया कि एक फसल में कितनी बार हमें पानी लगाना पड़ता है। अच्छा, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 3। राइट? अब अगर दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछेंगे कि पानी लगाने पर कितने इंच पानी नीचे उतरता है? कितने इंच पानी नीचे उतरता है? कोई बतलाएगा आंसर? हमने खेत में पानी भर दिया, चलिए किसी ने कहा 5 इंच, किसी ने कहा 6 इंच, किसी ने कहा 8 इंच। जो भी आंसर वही आंसर हमारा। अच्छा,
अब अगर यहाँ पर हम इनसे फिर से एक प्रश्न पूछें कि अगर अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, अगर ये पानी जिसने 6 कहा है तो 9 इंच हो जाएगा, जिसने 8 कहा है तो 12 इंच हो जाएगा। ये बताएं आंसर अलग अलग क्यों आते हैं? क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग अलग है। जहाँ ठोस मिट्टी होती है वहाँ पानी कम जाता है नीचे, जहाँ भुरभुरी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, वहाँ पानी ज्यादा नीचे जाता है। इसलिए हर क्षेत्र के आंसर्स अलग होंगे। तो आपको करना क्या है कि 50% ऐड कर देना है। 6 इंच आंसर आया है तो 9 इंच कर देना है, 8 इंच आया है आंसर तो 12 इंच कर देना है। यानी अगर 9 इंच या 12 इंच पानी नीचे उतर जाए तो खेत जल्दी सूखेगा या देर से सूखेगा? देर से। तो आंसर क्या आएगा? देर से सूखेगा। फिर अगला क्वेश्चन कि अगर खेत देर से सूखेगा, अगर खेत देर से सूखेगा तो जो पानी लगाने की संख्या थी वो कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, राइट? पानी लगाने की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि अगर खेत के नीचे पानी उतर चुका है तो फिर बाष्पोत्सर्जन की जो घटना होती है, एवापोरेशन, समझते हैं कि पानी खेत में भरा हुआ है, धूप की किरणें जो पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उससे पानी क्या होता है? उड़ता है। तो वो पानी, जब पानी नीचे उतर गया तो बाष्पोत्सर्जन की जो घटना होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, राइट? क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो खेत हमारा देर से सूखेगा। खेत देर से सूखेगा तो जो पानी की संख्या है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। तो पानी जो भी एक पानी कम कर दोगे आप, जो 4 दे रहा है इस क्षेत्र में वहाँ 3 हो जाएगा, जहाँ 3 है वहाँ 2 हो जाएंगे, जहाँ 5 है वहाँ पर 4 हो जाएंगे। यानी कि कम से कम एक, अगर किसी ने 5 या 6 कर दिए तो फिर 2 पानी कम हो जाएंगे वहाँ, राइट? अब जैसे पंकज भैया बोले कि हमारे यहाँ केवल एक ही बार देने की जरूरत पड़ती है, तो कितना कम करेंगे? तो अब वहां तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वहां पर हम फिर अब इन सारे क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे, है ना? हम आपको स्किल बता रहे हैं कि फिर हम जबरदस्ती ये कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे, राइट? जैसे इन्होंने कहा कि एक ही बार हमें देना पड़ता है, तो बस इनसे इतना कहेंगे कि अगर पानी थोड़ा गहराई में उतर जाएगा तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए या खराब रहेगा? स्वाभाविक सी बात है, कहेंगे अच्छा रहेगा, राइट? तो फिर थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। अच्छा, तो यानी कि हमने यहाँ पर एक फसल में जो है हमने एक पानी बचाया। तो पानी लगाने में फ्री में पानी लगता है या पैसे लगते हैं? पैसे लगते हैं। तो कितने पैसे लगते हैं? अगला क्वेश्चन है ये, एक पानी जो आपका लगता है उस एक पानी में कितने पैसे लगते हैं? अच्छा, जैसे भैया ने बताया 1 एकड़ में 1000, कहीं 1 एकड़ में 400 भी लगेंगे, कहीं 1 एकड़ में 500, 800, ये भी क्षेत्र वाइज अलग अलग मामला है। जो आपको बताएं चुपचाप उसको प्यार से जो है लिख लिया। भैया ने 1000 बताया, हमने 500 मान लिया, राइट? अभी देखिएगा, एक भी रुपए बगैर लगाए हम इन प्रोडक्ट्स को किसान को देंगे, उसकी लागत बिल्कुल बढ़ेगी नहीं, लागत को कम करवाएंगे और पैदावार बढ़ा देंगे और खेती को हम ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाएंगे। अभी देखिएगा, राइट? तो पानी के साथ अब इसका यूज कैसे करेंगे हम, इसका जो उपयोग है वो कैसे करेंगे? के ऊपर एक मटकी लगाई जाती है, देखा ना आप सभी ने, है ना? तो वहां पे क्या होता है, बूंद बूंद गिरता रहता है ना। ऐसे ही यहाँ पर पानी की जो दिया जाता है, किससे दिया जाता है? जीन से दिया जाता है या बराहा बनाया जाता है? अच्छा, एक जो पाइप चलता है ना, पाइप जिसे हम जीन बोल रहे थे, है या बराहा, 2 तरीके होते हैं पानी देने के। जहां पर भी आपने मुंह खोला, जहां पर भी ये आपका पाइप गिरा, वहीं पर आपने एक लकड़ी लगाई, खूनी गाड़ी किसे को बोलते हैं, राइट? और हमारी जो बोतल है, इस बोतल को उल्टा लटकाया और उसमें वही सिस्टम कर दिया जो शंकर जी के ऊपर करते हैं, ठीक है ना? क्या एक बहुत छोटी सी नेडल से हल्का सा एक छेद मार दिया। वो देखा था हम लोग जब ड्रिप चढ़ाई जाती है ना, ड्रिप चढ़ाते हैं, एक ड्रॉप गिरता है ना उसमें, तो बस वैसे ही छोटा छेद कर देंगे, तो जहां पे पानी है वहां पर आसानी से मिक्स हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ क्षेत्रों में कि कुछ खेत उबड़ खाबड़ होते हैं, तो वहां पर क्या होगा, जहां पे गहरा होगा वहां पानी ज्यादा भर जाएगा, राइट? ऐसे केसेस में क्या करना है, किसान से पूछिए कि अगर आपको 1 एकड़ में कुछ बालू फेंकनी हो, गेहूं की जैसे दाना फेंका जाता है, तो कितने किलो बालू लगेगी?
उतने किलो बालू मिला करके उससे बोलिए यहाँ पे 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? देखिए 5, हमारे यहाँ 2 होते हैं, बल्कि 2 भी नहीं होते, 2 से कम होते हैं, ठीक है, 1.25 के आसपास होते हैं। तो इसीलिए आपको किस में बात करनी है? एकड़ में। कि कई बार आप राइट्स में होंगे तो आपका एकड़ अलग है बीघे का और हमारे यहाँ का बीघे का अलग है, लेकिन एकड़ सब एक है ना। बीघे की संख्या अलग हो सकती है लेकिन एकड़ की माप एक है। तो यहाँ पर जो 1 एकड़ में आपको देना है वो 200 ml जो है एक्टिविटी हमारा गोल्ड जो है वो लगेगा। चाहे इस तरीके से लगा दीजिए या फिर बालू के साथ उतनी बालू जितनी बताए वो उस बालू के साथ उसको मिक्स करा दीजिए और फिर जैसे बीज बोया जाता है वैसे बालू फेंकवा दीजिए और उसके बाद पानी लगा दीजिए। अब अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछता है कि ये पानी को नीचे क्यों उतार के ले जाता है, तो कुछ हमारे साइंस के बच्चे बैठे हैं जिन्होंने बीएससी और बीएससी किया हो, है ना, इंटर में साइंस पढ़ी हो, उन सब ने एक पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, इसे हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। बूंद जो बनती है हमारी पानी की, ध्यान से सुनिएगा, जो बूंद बनती है, जो बूंद आकर रुक जाती है, जो गोल शेप लिए रहती है, वो इस पृष्ठ तनाव की वजह से ही होती है। ये क्या करता है एक्टिविटी, इसके पृष्ठ तनाव को तोड़ देता है। जैसे तोड़ता है तो वो चल पड़ता, जिस जो बाउंड्री बनी हुई है ना उस बाउंड्री को क्या किया गया? ब्रेक किया गया, तो वो चल पड़ा। साथ ही साथ उसने उसको पतला कर दिया। मोटी चीज ज्यादा गहराई में जाएगी कि पतली चीज? पतली। इसने 2 काम किया। जो फैलता जमे पड़ जाता है ना, स्प्रेडर है, फैलता इस वजह से है, इसके पृष्ठ तनाव को तोड़ता है, इसलिए फैलना चालू करता है और साथ ही साथ इसको पतला कर देता है। इसलिए नीचे एक्टिवेटर जो था उससे काम की क्षमता को बढ़ाया तो पानी को गहराई में उतार दिया। राइट, इतनी बात पानी के साथ वाली बात समझ में आ गई? ओके, अब आते हैं हम यूरिया के साथ। तो दोस्तों यूरिया, देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ हमारे किसान भाई भी हैं, कुछ हमारे युवा साथी हैं, कुछ हमारे जैसे साथी हैं जिनको कुछ टेक्निकल चीजें भी पता होनी चाहिए। राइट, लेकिन किसान से आप जो टेक्निकल बातें जो हम करेंगे वो आप नहीं करेंगे। क्या हम अभी वो बताए जा रहे हैं, क्या अभी जो हम करने जा रहे हैं, जैसे यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 होता है, ये आप किसान को नहीं बताएंगे, कोई मतलब नहीं इस बात का, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा बेसिक में लेके चलेंगे, कारण में लेके चलेंगे, कैसा होता है तो क्यों होता है। राइट, ये है आपका, क्योंकि यूरिया क्यों काम करती है, हमें पौधे के लिए चाहिए होता है नाइट्रोजन खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। राइट, DAP जो किसान डालता है, डाई अमोनियम फास्फेट उसका नाम होता है फुल फॉर्म। उसमें क्या क्या चीजें हो गई? अमोनिया मतलब नाइट्रोजन आ गया और फास्फेट तो दोनों चीजें खेत के लिए चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट, अब यूरिया जो है, जब आप किसान सम्मेलन करेंगे तो प्रश्न पूछिए उनसे, फिर क्वेश्चन आएगा कि क्या यूरिया पानी में पूरी घुल जाती है? कुछ किसान भाई बैठे हैं, मेरा प्रश्न है उनसे, क्या यूरिया पानी में पूरी घुल जाती है 100%? 2 तरह के आंसर आपको मिलेंगे किसान सम्मेलन में। एक कुछ कहेंगे, देखिए हर जगह क्या होता है, कुछ लोग डोमिनेंट लोग होते हैं, प्रभावशाली, कोई कोई किसान बोल देगा हाँ पूरी घुल जाती है, तो बाकी लोग शांत हो जाएंगे, उसको कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे। यानी उस सम्मेलन में आपको आंसर क्या मिला? पूरी घुल गई। लेकिन कुछ जगह क्या कहेंगे, नहीं पूरी, दोनों ही आंसर आपको मान लेने, कोई कन्वर्सेशन नहीं करना, क्योंकि सामने वाले का आंसर ही हमारा आंसर होता है। राइट, और जबकि सही बात क्या है, पूरी नहीं घुलती, घुल ही नहीं सकती, असंभव है। क्यों असंभव है, इसके पीछे भी समझिए, आप टेक्निकल बात को समझिए। ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बनिक पदार्थ है। हमारी साइंस का नियम होता है कि कार्बनिक पदार्थ के साथ केवल कार्बनिक पदार्थ ही घुलेगा, अकार्बनिक नहीं घुल सकता, अकार्बनिक नहीं घुल सकता। और अकार्बनिक क्या है? जिसमें कार्बन ना हो, जिसमें ये C ना हो, और वो है पानी, H2O। पानी के साथ यूरिया का कोई घुलनशीलता नहीं हो सकती। जितने भी तेल होते हैं सब कार्बनिक होते हैं, तेल पानी में नहीं घुलता। फिर कैसे घुल रही है? तो वो केवल इस वजह से
कि जब भी N के साथ H जुड़ा है और C के साथ O जुड़ा है तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग Hb, कुछ बच्चे पढ़े हैं वो जानना होगा। जब भी C मतलब O दिख जाएगा और N के साथ H दिख जाएंगे या C के साथ H दिखेंगे तो फिर वो घुलेगा, लेकिन पूरा नहीं घुल सकता, 100% नहीं घुल सकता। जैसे चीनी है हमारी पानी में, राइट? तो चीनी अगर पूरी तरीके से 100% डिजॉल्व हो जाए तो हम जब अपने शरबत को हम खौलाएंगे तो हमें मिलनी नहीं चाहिए, फिर से वापस आती है वो, 100% डिजॉल्व नहीं हो सकती। चीनी भी कार्बनिक पदार्थ है, जब तो समझिएगा, टेक्निकल बात है यहाँ पर, राइट? किसान से बात नहीं करनी है, ये आपकी जानकारी के लिए हम दे रहे हैं। ये 100% यूरिया कभी भी पानी में नहीं घुल सकती। अब क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है समझिएगा। दूसरे आंसर दे दिया कि हाँ पूरी घुल जाती है। दूसरा क्वेश्चन आएगा यहीं पर, क्या यूरिया में पानी लगाने के बाद कभी कभी खेत में कुछ सफेद सफेद सा पड़ा रह जाता है? ऊपरी लेयर में खेत की जो पहली लेयर होती है, क्या उसमें कुछ सफेद सफेद सा रहता है? 100% आंसर आएगा कि हाँ रहता है, क्योंकि अभी तक मैंने सैकड़ों मीटिंग की है और एक भी जगह से आंसर ये नहीं आया कि नहीं रहता। वो सफेद सफेद क्या है? वही यूरिया जो नीचे डिजॉल्व नहीं हुई, जो नीचे पौधे के अंदर तक, जड़ तक नहीं पहुंच पाई, और यही यूरिया जो है खेत में खेत को नुकसान करती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर उसने कहा ना, तो आपकी बात बन गई थी, इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो लेके आना था यहाँ तक। उसने क्या कहा? ना, तो फिर इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं। उसने कहा हाँ, तो फिर ये करेंगे। अब जब सफेदी दिख रही है, अब अगला क्वेश्चन उससे पूछेंगे कि इस साल आपने 1 एकड़ में कितनी यूरिया और डीएपी डाली है? कितनी यूरिया और डीएपी डाली है? कुछ किसान भाई हैं हमारे यहाँ पर, कुछ बच्चों को सर दर्द होने लगा। बच्चा इस दुनिया में रहना है तो ये भी सीखना है ना। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमें बहुत पसंद होती हैं लेकिन जरूरी नहीं होती। जैसे पिक्चर बहुत पसंद है, नहीं खाने में अच्छा लगता है ना, लेकिन सेहत को नुकसान। और वहीं पर दूध पीना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत से जगहों से भाग रहे हैं, लेकिन बहुत उन्हें पसंद नहीं होता। तो जिंदगी में हमें पसंद क्या करना है, ये भी बहुत टेक्निकल बात है। जिंदगी में पसंद हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। हम ये वो पसंद नहीं करेंगे जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमें वही पसंद करना है। तो थोड़ा सा अगर टेंशन भी है तो चलो, बाकी को तो खैर बड़ा अच्छा लग रहा होगा जो किसान भाई होंगे हमारे, राइट? तो इसको समझो। अब प्रश्न ये आएगा कि 1 एकड़ में कितनी यूरिया या डीएपी डालते हैं? कुछ किसान भाई बताइए यहाँ पर। यहाँ का मशीन नहीं पता। डीएपी 50 किलो एकड़, ठीक है। और ज्यादा पड़ता है। 3 बोरा मतलब आ गया 150 किलो। हाँ, ये सही फिगर है, क्योंकि 50 किलो का एवरेज दर भी चल रहा है, लेकिन जब वो बाना क्षेत्र में जाएंगे तो ये एवरेज कम हो जाए। वो 10 किलो डालते हैं बीघे में, यानी कि एकड़ में 20 किलो के आसपास डालते हैं, राइट? तो 150 किलो आपने डाल दी 1 एकड़ में डीएपी। और बोरी कितने की है? नहीं, रुपए 1100 की राउंड फिगर में 1200 ले लेते हैं, राइट? 1200 की फिगर हमारे पास आई है हमेशा। ओके, अच्छा यूरिया कितनी डालते हैं? पूरी फसल की बात कर रहे हैं, एक बार नहीं, 3 बार 4 बार डालते हैं ना यूरिया, है ना? 2 बार 3 बार जो भी है। यूरिया एक फसल में कितनी डालते हैं? 2 बार 3 बार भी लोग डालते हैं। हमें उसमें बताइए, बोरी 3 बार डाला आपने, एक बार में कितनी बोरी डालते हैं? 1 बोरी 1 ग्राम। 30 किलो का 20 किलो का बीघा, और 1 एकड़ में हो गया आपके 5 बीघा, यानी कि 100 किलो हो गया पूरी फसल में। ओके, चलिए देखिए, जैसे हमने आपकी बात मान ली ना, ऐसे आपको भी माननी है ना? अब क्या कैलकुलेशन देखिएगा और क्वेश्चन की ताकत देखिएगा।
आपने अभी डाला है 150 किलोग्राम 1 एकड़ में और यूरिया डाली है आपने 100 किलो। आज से चाचा 5 साल पहले कितनी डालते थे? कितनी डालते थे? इससे कुछ कम। 10 साल पहले कितनी डालते थे? 15 साल पहले कितनी डालते थे? 5 साल बाद कितनी डालेंगे? 10 साल बाद कितनी डालेंगे? 15 साल बाद कितनी डालेंगे? क्या चाहते हैं, जमीन बंजर हो जाएगी कि बची रह जाएगी? क्या चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसी खेती देना चाहते हैं? बंजर जमीन देना चाहते हैं या उपजाऊ? साहब इतनी ताकत है इन क्वेश्चंस में ना कि किसान के दिमाग में नहीं, आप सबके दिमाग में सन्नाटा खिंच जाता है कि क्या कर क्या रहे हो आप? केमिकल खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को खिला रहे हैं, साथ ही साथ जमीन को बंजर कर दे रहे हैं। अब पता है किसान क्या करता है? कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तब मैं सब कुछ बताने लगते हैं, करें क्या? कोई रास्ता नहीं है। हमने कोई रास्ता बताएं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो एक बार जोरदार ताली हो जाए इन प्रोजेक्ट के लिए। साहब इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ना, इतनी जबरदस्त खपत है, इस एक प्रोडक्ट को कल पकड़ लेंगे ना, लाखों रुपए की इनकम केवल इससे हो जाएगी। इतना बड़ा लैंड है यहाँ पर, तो इस पर फोकस करने की जरूरत है, इसको सही ढंग से ड्राइव करने की जरूरत है। और किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इतनी गहरी नॉलेज हो जाएगी तो प्रोडक्ट प्रमोट करने से कौन रोक पाएगा? आपको बताइए। तो इस बिजनेस की जो बैकबोन है वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट हम कैसे प्रमोट करते हैं? हमें अच्छा लग रहा है इसलिए आप भी ले लो। अच्छा उसे नहीं अच्छा लगेगा तो क्यों उसे लेना है? उसे नीड क्रिएट करनी है। हमारा सरसों का तेल क्यों अच्छा है, अगर ये नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है साहब। है कि जिसको भी आपने, कितने लोगों ने यहाँ हमारा सरसों का तेल जो है यूज किया है? आप सबके जो तालियां हो जाए। कैसा लगा है आपको? बहुत जबरदस्त है ना। उसके अंदर ताकत किसी भी प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की। पता कारण क्या है? कारण है कि हम कौन से कोयले का उपयोग करते हैं? लोहे का कि लकड़ी का? लोहे का। जिस समय सरसों उससे गुजरती है ना लोहे से, तो हीट होती है, हीट होने से उसके पोषक पदार्थ कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी वो नहीं रह जाती। और मोदी केयर ने कौन सा यूज किया है? लकड़ी का। उसमें साफ लिखा हुआ है, आप सरसों के तेल को पढ़िए पैकेट में, उसमें छपा है मोटा मोटा फूड फ्रेश। किसी दूसरे तेल में नहीं लिखा है, लिखने की हिम्मत नहीं की किसी ने, इसलिए तेल हमारा वो अच्छा है। इतनी ही बात, यहीं की बात खत्म नहीं होती। कोल्ड प्रेस किया गया है। ये कोल्ड प्रेस क्या होता है? लड़ाई को सरसों के तेल को नॉर्मल टेम्परेचर पर जब गुजारते हैं तो हीट मारता है, लेकिन जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड करके उस लड़ाई को डालेंगे तो जो भी रगड़ से हीट पैदा होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर में तेल बाहर आता है। और जब ठंडे में तेल बाहर आएगा तो पोषक पदार्थ मेंटेन रहेंगे कि कम हो जाएंगे? मेंटेन रहेंगे साहब। ये प्रोडक्ट हमें जो है समझ होनी चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटी है। बात यही खत्म नहीं होती साहब, अभी उसमें विटामिन ए डी ई ऐड किया गया है। व्हाट इज द विटामिन ए डी ई? ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया इस समय, जितने भी पैक तेल आएगा उसमें विटामिन ए डी ई डाला जाएगा, जिससे प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़े। और हम अपने लिए भी तालियां बजा सकते हैं क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता ठीक इसीलिए कोरोना से हम जीत गए। गवर्नमेंट ने कदम भी बढ़ा दिए हैं। और इतनी ही बात नहीं दोस्तों, अभी बात यही खत्म नहीं है। पैकेट पढ़िएगा, उसमें लिखा है कोलेस्ट्रॉल 0। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? जो अपने हाथ से हम पिलवाते हैं ना, तो जो नीचे कीट जम जाती है, काला काला गाढ़ा गाढ़ा, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल। जलाइए उस तेल को, धुआं होता है जब आप प्रवाह चलाते हो, और जलाइए मोदी के तेल को, धुआं नहीं मिलेगा क्योंकि कोलेस्ट्रॉल 0 है उसमें। समझ लानी होगी हमें। इतना प्रॉपर फिल्टर किया गया है, इस पूरी कीट को हटा दिया गया है। तो साहब क्या अपनी सेहत, अपने बच्चों की सेहत के लिए हम 20 रुपए ज्यादा नहीं दे पाए? अरे 20 का 30 दे देंगे, हम लोग क्यों नहीं देंगे भाई? एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। हर एक प्रोडक्ट में ऐसा ही साहब, मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राइस ब्रांड को प्रमोट किया है। वीडियो आपके पास है कि नहीं तो विकास जी फॉरवर्ड कर देंगे आपको। नरेंद्र मोदी जी ने प्रमोट किया है कि इससे अच्छा कोई तेल खाने योग्य तेल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनॉल है,
बैड कोलेस्ट्रॉल को भी गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। अगर पहले से गंदा तेल खाया है हमने, बैड कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो खत्म कर देगा। 2 साल में साहब हमारा एलडीएल माइनस में पहुंच गया है। बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ। तो सब जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, शानदार प्रोडक्ट्स हैं। इनमें कमांड करिए, इनको प्यार करिए और इनको प्रमोट करिए, और फिर देखिए बिजनेस कैसे नहीं होता।